कि कुछ भी करो लेकिन उसका फल की आशा मत रखो। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने भीतर ही रहें और जो हमको करना है वो हम करते रहें। अगर सांस की क्रिया को सही ढंग से हम करते हैं और हमको सुफल प्राप्त होता है। तो सिखाए नहीं तो हम सीखे कैसे? तो कोई ऐसा शक्ति है जो हमको सिखाया है, तो हमको भेजा जिसने, अगर उसका काम सही करते हैं तो हमारे ऊपर सही प्रभाव रहेगा। तो रास्ते में बाएं तरफ चलना चाहिए, अगर दाएं तरफ चलेंगे एक्सीडेंट होगा। समाज में जो रिश्तेदार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं से ही सीखना पड़ता है। शरीर के साथ आत्मा का सत संगत होना ही सत्संग है। तो अगर विवेक अधीन हम हो जाएं तो फिर हम गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, हमको सही रास्ता ही दिखाई देगा। बिना शरीर का आत्मा का कोई महत्व नहीं है, या फिर शरीर का आत्मा के बिना भी कोई महत्व नहीं है। एनिमल प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। हमारे जीवन में हम जो भी कुछ सोचते हैं या करते हैं, क्या ये पर्याप्त है हमारे इस जन्म और आने वाले जन्मों में खुश रहने के लिए, या फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ रहस्य है? तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे प्रिय पूज्य वैज्ञानिक गुरु श्री संत जी के साथ। आइए उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव। हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक ठाक। गुरुजी, हम लोग तो बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले एपिसोड्स में, आज भी करेंगे, और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम अगर हमारे कर्तव्य ठीक से करते हैं और जो भी कुछ पूजा पाठ जितना संभव हम करते हैं, फिर किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा चाहते हैं, तो फिर क्या ये पर्याप्त है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे इस जन्म में और आने वाले जन्मों में? यहीं से हम जो है गलतियां हम लोगों से होता है कि हमारे शास्त्र जो बताता है कि कुछ भी करो लेकिन उसका फल की आशा मत रखो। लेकिन हम क्या पूछे कि हम कर्तव्य सही कर रहे हैं, हमारा जितना काम है सब ढंग से कर रहे हैं, सबका अच्छा सोच रहे हैं, फिर हमको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गलतियां इसी में होता है। अगर कोई करता है तो करने के बाद क्या होगा, ये जो हम लोगों को देख रहा है उसका काम है, हमारा काम नहीं है। और बाकी रहा हम सही कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं। तो जिसके लिए कर रहे हैं, अगर वो सोचे कि उसके लिए सही कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो ये जो हर समय हम सोचते हैं हम दूसरों की भला चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा को भला चाहते हुए कभी ऐसा होता है कि और कोई सफ़र हो जाता है। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हम हर समय दूसरों की भलाई चाहते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने भीतर ही रहें और जो हमको करना है वो हम करते रहें। तो कर्तव्य जो है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा काम क्या है, तो अगर छोटी सी बात, ये तीनों चीज़ों को छोड़ के अगर सांस की क्रिया को सही ढंग से हम करते हैं तो फिर हमारे ऊपर सुप्रभाव रहता है और हमको सुफल प्राप्त होता है। गुरुजी, सांस की क्रिया मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली? जैसे हमारा कर्म होता है। अच्छा। तो कर्म क्या है? जो किसी ने सिखाया नहीं, और बाकी जो सब हम कर रहे हैं एक सामाजिक प्राणी के हिसाब से हमको करना पड़ता है और कोई सिखाता है हमको। अच्छा। लेकिन सांस की जो क्रिया है वो हमको किसी ने सिखाया नहीं, तो सिखाया नहीं तो हम सीखे कैसे? तो कोई ऐसा शक्ति है जो हमको सिखाया है। तो वो शक्ति को कभी हम सनातन में भगवान बोलते हैं और दूसरे धर्म के हिसाब से दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये एक अदृश्य सत्ता है, अदृश्य शक्ति है, जिसके वजह से ये कर्म हमने सीखे हैं। तो ये कर्म को अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमको भेजा जिसने, अगर उसका काम सही करते हैं तो हमारे ऊपर सही प्रभाव रहेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो हमको भेजा हुआ है उसके बारे में सोचते नहीं है, दुनिया के बारे में सोचते हैं
तब भी हमको जो है जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आता है, ऐसा परिस्थिति आता है जो हमारे लिए दुखद हो जाता है। जी, तो गुरुजी हम जब मतलब हमें लगता है कि हम ये करने से हमारे जीवन अच्छा जाएगा, किसी का अच्छा करने से या फिर खुद का क्या क्या करने से अच्छा जाएगा, या फिर लाइफ में कौन सी कर्तव्य करने से हम सही जा सकते हैं लाइफ में, वो कैसे पता चले हम? आदमी की दो तरह का ज़िंदगी है, एक खुद की ज़िंदगी, एक समाज के लिए एक ज़िंदगी। तो समाज के लिए जो सही है वो जानने के लिए क्या है, नियम बना हुआ है। तो अगर नियम के हिसाब से हम काम करते हैं तो हमको सही फल मिलेगा। जैसे हमको रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में बाएं तरफ चलना चाहिए, अगर दाएं तरफ चलेंगे एक्सीडेंट होगा। तो ये सामाजिक नियम है, तो उसको याद रखेंगे या ना रख पाएंगे, इसीलिए ये लिखित हो गया। और एक है व्यक्तिगत जीवन या खुद के लिए। अब खुद के लिए क्या करना चाहिए, खुद का जो है दायित्व लेना ज़रूरी है, और खुद को संभालना ज़रूरी है, खुद के लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है, बस वही कर्तव्य है। हाँ, तो गुरुजी सामाजिक नियम हमें कैसे पता चलेगा कि यही नियम हम सबके लिए अच्छा है? जैसे हम बोलते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक नियम जानने के लिए समाज में जो रिश्तेदार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हीं से ही सीखना पड़ता है। जैसे हमको रास्ते में चलने के लिए कहीं हमने पढ़े नहीं, लेकिन बचपन से ये आदत सा हो गया। कैसे कि कभी माँ के हाथ पकड़ते हुए, कभी पिताजी के हाथ पकड़ते हुए हम चलते चलते हम सीख गए, और ये आदत सा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसको सीखना नहीं पड़ता है, लेकिन हम सीख जाते हैं। कैसे कि दूसरों के हाथ पकड़ते पकड़ते। तो सामाजिक नियम ऐसे ही हमको पता चलता है, जो बुज़ुर्गों के साथ हम समय निकालते हैं तो उन्हीं के साथ रहते रहते ये व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये व्यवहारिक ज्ञान हमको व्यवहार से ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, कोई हमको नियम का कोई किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये सब अपने आप पता चल जाता है। कोई बच्चा जब रास्ता में चलता है, वो उसको ट्रैफिक क्या है पता नहीं है, लेकिन वो ट्रैफिक का रूल जो है वो मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है। वो बुज़ुर्गों के साथ चलते चलते ये सब सीख जाता है। जी, और फिर हमें सत्संग भी जो होते हैं वो भी मिलना चाहिए, जैसे कि हम लोग सही मार्ग में जा सके। ये जो है फिर से जो दो चीज़ों के बारे में आपने पूछ लिया। अच्छा। जैसे हम सत्संग जो मानते हैं कि सत्संग क्या है, कई मुनि ऋषि साधु संत बैठे हुए हैं, वो धर्म के बारे में ही बता रहे हैं, वही सत्संग है। या कहीं नाम होता है, कहीं संकीर्तन होता है, कहीं पूजा पाठ होता है, हम मान लेते हैं कि ये सत्संग है। तो सत्संग ये नहीं है। अगर व्यक्तिगत जीवन में हम सत्संग के लिए सोचें तो शरीर के साथ आत्मा का सत्संगत होना ही सत्संग है। तो दूसरे अगर आध्यात्मिक चेतना में हम जाएं, सत्संग कहाँ है? जहाँ कुछ सीखने के लिए मिलता है वो सत्संग है। एक छात्रा या छात्री के लिए उसके स्कूल के जीवन है, ये सत्संग है। स्कूल की जो क्लास चल रहा है वो क्लास इसके लिए सत्संग है, क्योंकि कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, माताजी और पिताजी कुछ बता रहे हैं, वो भी सत्संग है, क्योंकि सत्य शिक्षा जहाँ मिलता है वो सत्संग है। लेकिन हम उसको एक धार्मिक रूप में रूपांतरित कर लिए हैं कि जहाँ धर्म का चर्चा हो वही सत्संग है, जहाँ नाम संकीर्तन है वही सत्संग है। वैसा नहीं है। जहाँ आपको सत्य शिक्षा मिलता है वो आपके लिए सत्संग है। तो सत्संग खुद के लिए करने के लिए शरीर के साथ आत्मा का सत्संगत होना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी सत्संग है। और गुरुजी कई बार हम भटक भी जाते हैं कि कुसंग हो जाता है फिर, तो ऐसे माइंड को कैसे हम स्टेबल रखें कि नहीं हमें अच्छे लाइन पे ही जाना है? तो इसीलिए भगवान ने दो चीज़ हमको दे रखे हैं, एक विवेक, एक मन। जब मन चाहता है तो कहीं ना कहीं खुद की स्वार्थ रहता है, और स्वार्थी होके कुछ हम करते हैं तो गलतियाँ आ जाता है। लेकिन विवेक क्या होता है? ये सबके लिए सोचता है। तो अगर विवेकाधीन हम हो जाएं तो फिर हम गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, हमको सही रास्ता ही दिखाई देगा। तो ये अपर स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जैसे हम साधना के
बारे में बता रहे हैं, ये साधना का बहुत ऊपर स्तर की बात है। लेकिन कभी भी हम सोचते हैं तो पहले ये सोच लेना चाहिए, जैसे हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वही काम कोई हमारे लिए करे या वही बात कोई हमको बोले, हमको कैसे लगेगा। हाँ। अगर ये सोच के हम काम करेंगे तो हमारे से कोई भी गलतियां नहीं होगा और हम सही रास्ते में चलेंगे। हाँ, ये तो ठीक है। बाकी गुरुजी, जो शरीर आत्मा आप बोले कनेक्शन, तो शरीर का कर्तव्य कुछ अलग है, आत्मा के लिए कुछ कर्तव्य अलग है? बिल्कुल, शास्त्र के हिसाब से जैसे हम मोटर गाड़ी में जा रहे हैं तो मोटर भी जा रहा है, हमको जहाँ लेके जा रहा है मोटर भी साथ जा रहा है, तो हम जो काम कर रहे हैं मोटर वही काम नहीं करेगा। हाँ। मोटर का काम अलग है कि हमको पहुँचाना है। तो इस प्रकार एक जान की ज़रूरत होता है कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए या क्रियाशील करने के लिए। तो आत्मा को क्रियाशील करने के लिए शरीर है, तो शरीर एक माध्यम है आत्मा के लिए। तो बिना शरीर का आत्मा का कोई महत्व नहीं है। हाँ। या फिर शरीर का आत्मा के बिना भी कोई महत्व नहीं है। तो दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट, दोनों के ऊपर निर्भरशील है। तो इस वजह से दोनों का सही संगम होना जीवन में बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जी। और गुरुजी, इसमें और एक जिज्ञासा आ रही है मुझे कि हम बोलते हैं कि शरीर छोड़ के हम आत्मा लेके जाते हैं, जब जाते हैं शरीर छोड़ के, तो आत्मा के लिए कुछ धर्म लेके वो जाता है, अपना कर्म लेके जाते हैं। तो शरीर के लिए जो हम सजावट करते हैं या फिर उसका मतलब कुछ भी केयर लेते हैं, उसका फ़ायदा नहीं रहता। नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। अच्छा। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं जी। तो मकान का भी केयर लेते हैं, क्योंकि मकान अगर सही नहीं होगा तो हमको विश्राम में भी दिक्कत होगा, रहन सहन में भी दिक्कत होगा। तो ऐसे अगर हम शरीर का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो आत्मा को भी कष्ट होगा। तो आत्मा को सही जगह सही ढंग से रखने के लिए शरीर का देखभाल भी ज़रूरी है और शरीर का भी दायित्व लेना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लेते हैं। आत्मा चला जाता है ठीक है, लेकिन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये जैसे ऊपर की पढ़ाई है तो आत्मा के बारे में सोचने के लिए, लेकिन शरीर को छोड़ के जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जैसे हम चर्चा में बोले कि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है। तो दोनों का जो है दायित्व लेना ज़रूरी है। और इसी चर्चे में हम बोले कि यही ही सत्संग है, दोनों चीज़ों का सही संगम होना, सही माने में संगम होना ही सत्संग है। तो शरीर का भी ख्याल रखेंगे, आत्मा का भी ख्याल रखेंगे। आत्मा विवेक के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर मन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इंद्रिय के अधीन है। तो जब शरीर कहीं पे कुछ गलतियां करता है तो उसको आत्मा टोक देता है। जैसे हमने बताया कि कोई गाड़ी में हम जा रहे हैं तो गाड़ी हमारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमको जहाँ जाना है वहाँ तक गाड़ी हमको लेके जाएगा, गाड़ी अपने मनमानी नहीं करेगा। तो शरीर ऐसा ही करना चाहिए, शरीर अपना मनमानी नहीं करेगा, इंद्रिय के वशीभूत होते कोई काम नहीं करेगा, वो अपने आत्मा का वशीभूत होना चाहिए, अपने विवेक का वशीभूत होकर काम करना जरूरी है। तो गुरुजी, कंट्रोल में हम लाएंगे कैसे? जैसे कि अपने कंट्रोल में आत्मा अच्छा काम के लिए डायरेक्शन दे। तो बड़े सरल उपाय है, साधना करो। साधना में जो है अपने आप के भीतर आप रहोगे तो सही ढंग से काम करो। अच्छा, तो आत्मा के लिए कुछ स्पेसिफिक कार्य हैं जो हम आत्म शुद्धि के लिए, अच्छा के लिए, क्योंकि शरीर का तो केयर हमें पता है कि शरीर का कैसे केयर लेते हैं, बट आत्मा का केयर कैसे लिया जा सकता है? तो जैसे शरीर का माध्यम है, शरीर को माध्यम बना के आत्मा का शुद्धि किया जाता है। जैसे हम धर्म के हिसाब से देखेंगे, बहुत सारे क्रियाएं हैं जिसको करके हम आत्मा को शुद्धि करेंगे, लेकिन शरीर माध्यम है। जैसे योग के बारे में, तो योग करेंगे आत्मा शुद्धि के लिए, शरीर माध्यम है। जैसे खान पान के बारे में, तो हम खाएंगे तो आत्मा शुद्धि रहेगा, शुद्ध भोजन से, शुद्ध आहार से शुद्ध विचार आता है, शुद्ध विचार से शुद्ध आत्मा आता है। तो फिर इसमें भी शरीर का है। तो कोई भी काम हमको करना पड़े उसमें दोनों का
ज़रूरत होता है और दोनों के भीतर सही मेल रखना ज़रूरी है। और ये सही मेल जो रख पाता है वो समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। जी। और गुरुजी, आहार से मुझे ध्यान आया कि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब पता नहीं चलता हमें कि ये सही है कि नहीं। तो ये क्या ठीक चल रहा है हमारे जीवन, ये सब बिल्कुल मिलावटी नहीं। खाना? जैसे हमारे शास्त्र बताया, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा पानी वैसा वाणी। तो हमारे ना सिर्फ खाने के लिए बताया गया, पानी के लिए भी बताया गया। अगर पानी भी गलत होगा तो हमारा वाणी भी गलत होगा। अगर आहार सही है तो हमारा व्यवहार सही है। हमारा व्यवहार अगर सही होता है तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो है, जितने भी देखते हैं कहीं भी कष्ट होता है या कहीं काम बिगड़ जाता है, कुछ भी होता है, इसका मूल जड़ जो है वो व्यवहार ही है कि हमारा रिएक्शन या एक्शन कैसा रहता है। तो उस हिसाब से सामने वैसा ही एक्शन और रिएक्शन आ जाता है हमारे ऊपर। तो फिर आहार सही होना ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि शुद्ध आहार, तो आहार के लिए भी बहुत सारे शास्त्र में बताया गया कि तामसिक जो खाद्य का भी जो है 3 विभागीकरण किया गया, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मांसाहार करना या मीट मछली खाना, ये जो है शुद्ध नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा शास्त्र में नहीं बताया। शास्त्र में बताया गया कि जो ज़्यादा है, जैसे ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा नमकीन खाना, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो तामसिक हो जाता है। तो खाद्य जो है खाने के लिए उसका प्रक्रियाकरण भी किया गया है। तो जो नॉनवेज खाते हैं वो तामसिक में नहीं जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास है तो हम जो है, हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है कौन से दिन जो है मांसाहार करना निषेध है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी दिन है जिसमें मांसाहार कर सकते हैं, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कुप्रभाव है, इसीलिए मना किया जाता है। और शास्त्र इसके हिसाब को देखते हुए एनिमल प्रोटीन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो उसको देखते हुए क्या किए, साल में एक बार वो हमको अनुमति देता है। लेकिन खाद्य का जो विज्ञान आजकल आ गया है तो शरीर के हिसाब से खाद्य का चयन किया जाता है। जैसे एल्बुमिन, किसी का ह्यूमन एल्बुमिन कम हो जाता है, या कोई जो है आग से जो जल जाता है या उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो फिर हम लोग जो है उसको नॉनवेज भी देते हैं। तो ये एक दवा के जैसा काम करता है। तो आहार जो है वो दवा होना ज़रूरी है। जैसे कैटेगरी किया गया, जैसे विभागीकरण किया गया कि तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो वो जो है विचार किया गया कि जो हम आहार लेते हैं वो दवा जैसा शरीर में काम करे। तो कभी कभी जो आहार हम बोलते हैं कि ये तामसिक है, कभी परिस्थिति के हिसाब से, शरीर के हिसाब से वो सात्विक भी बन जाता है, वो आशीर्वाद भी बन जाता है। तो आहार के लिए विशेष विचार करना जरूरी है। लेकिन जो साधारण से साधारण नियम है, तो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा ये खाना नहीं है, क्योंकि ये सब तामसिक है। गुरुजी, आज तो समय हो गया, पर मुझे इन सब में और भी कुछ जानने का जिज्ञासा है जो कि लोगों के मन में भी होगा। मैं ट्राई करूँगी उनके क्वेश्चन को मेरी तरफ से आपको पेश करने के लिए और आपके जवाब को उनको देने के लिए। साफ सुथरे ढंग से सब चीज़ जानना जरूरी है। तो चर्चा का मतलब भी ऐसा है और लक्ष्य भी ऐसा है। तो फिर आगे जाके बिल्कुल ये सब चीज़ चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरुदेव। तो आज तो समय हो गया है, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेके। तब तक के लिए अब जुड़े रहिए हमारी प्रोग्राम समाधान श्रृंखला ओडिशा खबर पर। जय गुरुदेव, ऑल स्टे ब्लेस्ड। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।